हम सबने देखा है कि जब कोई डॉक्टर बनता है तो सिर्फ उनका एप्रन नहीं बदलता, उनकी पूरी फैमिली की सोशल स्टैंडिंग बदल जाती है। लोग उन्हें अलग रिस्पेक्ट से देखते हैं। पर इस मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री के अंदर कदम रखने के लिए आपको किस टेस्ट से गुजरना पड़ता है? इसका एक ही स्टैंडर्डाइज्ड रास्ता है, नीट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए ये मैंडेटरी है, चाहे आपको एमबीबीएस करनी हो, डेंटिस्ट बनना हो या आयुर्वेदा और होम्योपैथी में जाना हो। स्कोर इसी से डिसाइड होगा। आज हम इस सिस्टम को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि एक बिगिनर के लिए इसकी तैयारी शुरू करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जो आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए चाहिए। आपकी एज उस साल के एंड तक कम से कम 17 ईयर्स होनी चाहिए। और एक बड़ा रिलीफ ये है कि आप जितनी बार चाहें ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। 12th स्टैंडर्ड में आपके पास 3 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन्हें हम पीसीबी ग्रुप कहते हैं। पूरा पेपर सिर्फ 2 साल की पढ़ाई पर बेस्ड होता है, आपकी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। ये बुक्स ही आपके सिलेबस का सबसे बड़ा सोर्स हैं। लेकिन यहाँ बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। पूरे पेपर के आधे मार्क्स यानी 360 मार्क्स अकेले बायोलॉजी से आते हैं। बाकी 50% मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइडेड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी पर कमांड अच्छी है तो आप पहले दिन से ही अपने स्कोर को एक मजबूत बेस दे सकते हैं। नीट एक ट्रेडिशनल ऑफलाइन एग्जाम है। इसका मतलब है कि आपको स्क्रीन पर नहीं बल्कि पेपर पर बने छोटे सर्कल्स या बबल्स को पेन से फिल करना होता है, जिसे बाद में एक स्कैनर रीड करता है। पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से आपको अपनी चॉइस के 180 क्वेश्चन सिलेक्ट करके सॉल्व करने होते हैं। हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो आपके टोटल स्कोर में से 1 मार्क काट लिया जाएगा। इसे नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। अगर आप सारे 180 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मैक्सिमम 720 मार्क्स मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पेपर में सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कब किसी क्वेश्चन को स्किप करना है ताकि गलत गैस करने से आपका स्कोर नीचे ना गिरे। अब बात करते हैं असली चैलेंज की। हर साल लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। पूरे देश में सिर्फ 50,000 के आसपास गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं जहां फीस कम होती है। इसका मतलब है कि हर एक सीट के लिए 40 स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं। इसी भीड़ से निकलकर टॉप सीट्स पाने के लिए आपको 620 से ऊपर का स्कोर टारगेट करना पड़ता है। अक्सर नए स्टूडेंट्स इस कंपटीशन से डरकर एनसीईआरटी छोड़ देते हैं और बाहर की बहुत मुश्किल बुक्स पढ़ने लगते हैं। पर सच ये है कि 90% क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं। रोज़ाना रिवीजन और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करना ही वो तरीका है जो आपको 620 मार्क्स के उस सेफ जोन तक पहुंचाएगा। इससे पहले कि हम फिनिश करें, चलिए इन रूल्स का एक क्विक रिकैप देखते हैं। पहला, नीट ही मेडिकल एंट्री का सिंगल रास्ता है। दूसरा, आपका 12th पीसीबी से होना चाहिए। तीसरा, मैक्स मार्क्स 720 हैं। चौथा, गलत आंसर आपका 1 मार्क छीन लेगा। और पांचवा, एनसीईआरटी ही आपकी मेन गाइड है। नीट की पढ़ाई थोड़ी लंबी ज़रूर है, पर अगर आप हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं तो ये गोल अचीव किया जा सकता है। नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर आपके इस सपने को रियलिटी में बदल सकें। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।